आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रिगेडियर ने दी झंडे को सलामी। मुंबई सहित पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान के बाद पूरे देश भर में बड़े ही उल्लास के साथ हर घर तिरंगा के साथ अमृत महोत्सव मनाया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली में आर्मी कैंप में LG सिंह गेट पर ध्वजारोहण कर जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगे को सलामी दी। आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाए जाने के कुछ कारण हैं। पहला यह है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। दूसरा यह कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। तीसरा यह कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन कारणों से आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम उन सभी लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सही मायने बताने बहुत जरूरी है और साथ ही यह बताना भी जरूरी है कि इन 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, वह आजादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से नहीं जानते हैं। कई विचारधाराओं में बटी यह पीढ़ी गुमराही के एक चौराहे पर खड़ी है। ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना जरूरी है। कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल भी बदल जाता है और यह हुआ भी है। कई कुर्बानियां व्यर्थ चली गयी तब जबकि देश का विभाजन हुआ। संवाददाता कविता साहनी की रिपोर्ट। आज मनाया है, आपके यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में अकम करके हमारे पास डायरेक्शंस आई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव जी, इसको हमारी छोटी सी यूनिट है, लेकिन इस छोटी सी यूनिट में हमने उसको एक अच्छे खासे पैमाने पर बनाया। सबसे पहले हमने एक रीत लेंग किया, जो कि हमारे आर्मी मेडिकल कोर के एक मेजर LJ सिंह अशोक चक्र अवार्डी हैं, उसको रीत लेंग किया। उसका झंडा का अवरोहण किया और एक छोटा सा छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम किया और लोगों में काफ़ी उत्साहित थे और इस ढंग से छोटे पैमाने पर हमने ये प्रोग्राम बनाया। उसके बाद लोगों को थोड़ा मिठाई बांटी गई और ये बताया गया खास कर कि ये महोत्सव मनाने के बाद झंडे को इज्जत के साथ वापस अपने पास ही रखें और उसका किसी भी रूप में उसका क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट ना करें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये अमृत महोत्सव रखा था, क्या ये होना जरूरी था, अनिवार्य था? इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अरे देखिए, ये तो हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को बताना पड़ता है कि कूड़ा मत फेंको, साफ सुथरा रहो, फिट रहो। अगर छोटी छोटी चीजें इस देश के नागरिकों को बताना पड़ता है, तो ये बताना देश आपका है, इसके प्रति आप प्राइड फील करें। जब तक आप इस देश को अपना नहीं समझेंगे तो ये देश रहेगा ही नहीं। जैसे मैं पहले भी लोगों को बार बार बताता हूं कि ये देश भूभाग से नहीं बना हुआ है, ये नागरिक से बना हुआ है। अगर इस भारत देश में भारतीयता वाली फीलिंग नहीं आएगी तो भारत रहेगा नहीं। पहले ही कितना खंड खंड हो चुका है। इसको एक मास मूवमेंट की तरह, ताकि हर घर झंडा, हर बंदा इस पर इतना प्रोत्साहित होकर हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार के रूप में मना रहा है। तो इसलिए वो जज्बा डालना हर परिवार में बहुत अच्छा उनके ये निर्देश थे और मैं तो मानता हूँ कि और ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल भी हुआ है। 2 दिन पहले से ही लोग बाग झंडा लेकर काफी उत्तेजित है कि 15 अगस्त को हम ये करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, हर घर तिरंगा का जो अभियान चला है, बड़े पैमाने पर लोगों ने तिरंगा अपने घरों पर, गाड़ियों पर, वाहनों पर, ऑफिस दफ्तरों पर लगाए हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज होगा उस तिरंगे को लेकर के? देखिए, पहली बात, अभी तो हर घर तिरंगा समझकर लोग उसको एक कागज का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन आप इसकी रिस्पेक्ट देखिए। हमारा जब सैनिक बॉर्डर पे जाता है, वो अपनी वाइफ और परिवार को बोलता है, या तो मैं लौट के आऊँगा, नहीं तो तिरंगा में लिपट के आऊँगा। ये उसकी वैल्यू है। तो मैं सारे नागरिकों को और जिन जिन लोगों ने तिरंगा झंडा हाथ फहराया है, जैसे ही त्यौहार खत्म हो उसको रिस्पेक्ट के साथ घर पे वापस ले आएं, लिफाफे में प्रेस करके बंद कर दें और अगले जब ऐसा कोई त्यौहार होता है तो उसमें दोबारा लगाएं। और डेफिनेटली इसको किसी भी
डस्टबिन में या रोड पर ना फेंकें। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे मिलेंगे आपको, 150 झंडा रोड पे डालकर उस पर झाड़ू लगा रहे होंगे कि ये देखिए ये होता है भारतवर्ष में, लेकिन आप उसको ध्यान न दें। ऐसे लोगों से आप मतलब ये आपका फर्ज है कि उनको निपटना है, और ऐसे वीडियो को भी कोई वायरल ना करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को भी कहीं 4-5 झंडा ऐसे नीचे गिरा हुआ मिलेगा, मैं खुद उठाकर उसको अपने पास रख लूंगा, फिर उसके बाद जो उसकी उचित कार्रवाई है वैसा डिस्पोजल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।